नमस्कार दोस्तों, हरियाणा खबरपाल न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं भारत के राज्य हरियाणा का जिला हिसार, जहां चर्चा बनी हुई है बार बार कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनका जो जन सैलाब है वो हर तारीख पर हज़ारों की लाखों की संख्या में पहुंचता है। तो वहीं उन्हीं के बीच आज जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां से बिलोंग करते हैं एक शख्स हमारे साथ, आज इनका लेंगे हम इंटरव्यू। सुनने में आ रहा है कि ये भगवान से मिल के आए हैं, भगवान से इनकी वार्ता हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में भी ये जाकर आए हैं। तो इन्हीं से करते हैं आज पूरी, लेते हैं जानकारी। हमें सुनना है कि आप जो है भगवान से मिल के आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में भी जाके हैं, जबकि भगवान से मिलना ऋषि मुनि जो हमारे हैं सतयुग त्रेता द्वापर में अपने ऋषि मुनि जो थे शरीर तक अपना गाड़ चुके थे, बैठे बैठे दिमक तक लग जाती थी, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। आप सहज में, कलयुग का समय चल रहा है, इस टाइम आप भगवान से मिल के आए हैं, क्या रहा आपका पूरा बताएं हमें। आप कहाँ से हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराएं। सत साहेब, मेरा नाम कबीर दास है और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई कलयुग के इस टाइम में भाई भगवान से मिलना बहुत दुर्लभ वाली बात है, और ऋषि मुनियों ने जो अपना शरीर गाल गाल के जा चुके हैं, ठीक है ना जी। तो हमने गुरु बनाए जी, और बताते भी हैं कि पुराणों में भी ये बताया कि भाई जो गुरु के बिना है ना मोक्ष संभव नहीं होता, और भगवान को भी नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि जो अपने भगवान हुए हैं सतयुग द्वापर त्रेता में, जो भी भगवान है उन्होंने भी गुरु बनाया है जी। तो उन्होंने गुरु बनाया, तो आज कलयुग में भी ये लागू होता है कि भगवान पाने के लिए गुरु बनाना अनिवार्य होता है। और हमने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है जी। और हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है तथा शास्त्र अनुकूल जो साधना करता है ना, उसको सांसारिक सुख, सिद्धि तथा भगवान तथा जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है, जिस भगवान को पाने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, वो उसे एक दिन निश्चय मिल जाता है। तो हमारे गुरुजी भी वह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बताते हैं, तथा उसी के आधार पर हमें भगवान की प्राप्ति हुई थी। और भगवान की प्राप्ति हमें इस प्रकार हुई थी, जैसे कि अब हम सत्संग में जाने वाले थे जी, और हमने मना कर दिया सत्संग में जाने के लिए। और पापा और बोले थे बेटा आज सत्संग में क्यों नहीं जा रहे, तो हमने बस ऐसा बहाना मार के मना कर दिया कि गुरुजी को गरज होगी ना तो गुरुजी आएंगे हमको लेने के लिए, यहाँ पे हम नहीं जाते किसी सत्संग में। हमने अज्ञानतावश ये बोल दिया, हमें ये नहीं पता था कि हमने इतनी बड़ी बात बोल दी उनको इस समय, ठीक है ना जी। और उस समय गुरुजी पे सवाल खड़ा हो गया कि भाई सच्चे हैं या नकली हैं जी। तो उसके बाद में मेरे पापा ने थोड़ा डांटा भी, थप्पड़ भी मार दिया, तो पापा सत्संग में चले गए। उसके बाद में मैं जो हमारे गुरुजी ने जो सतनाम दे रखा है, हमने उनका नाम स्मरण रोते रोते नाम स्मरण करते रहे। और एक पल के लिए हमारी आंख लग गई, जब आंख बंद हो, एक से आंख बंद हुई और जैसे हमने आंख खोली ना, तो हमारे सामने हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी गुरु महाराज खड़े थे और ऐसे बोल रहे थे कि आजा बेटा अपन सत्संग में चलेंगे। तो मैं पहले तो हक्का बक्का रह गया कि इतना दूर बरवाला है, हमको 12 घंटे 13 घंटे के लमसम पैसेंजर में लग जाते हैं सर्दियों के टाइम में। अब इतने दूर से और एक पल के अंदर कैसे आ सकते हैं हमारे गुरु महाराज। और उस समय पापा और सत्संग में गए थे, है ना। तो अब मेरे को ये बस इस बात की चिंता हो गई कि भाई हमारे गुरुजी वहाँ पे गए, हमारे गुरुजी यहाँ पे आ गए तो मम्मी पापा वापस से डांटेंगे, भाई तेरे चक्कर में गुरुजी यहाँ पे आ गए तो हमको वहाँ पे नहीं मिल पाए। तो मैंने बोला गुरुजी आप यानी कि यहाँ पे कैसे आ गए। तो उसके बाद में फिर गुरुजी बोले बेटा अपन को सत्संग में चलना है। बोले ठीक है जी। फिर उसके बाद में बोले कि गुरुजी कैसे जाएंगे, भाई अपन आपके पास ना तो कोई गाड़ी है ना फिर ऐसा कोई विशेष साधन है जिसमें हम बैठ के चल जाएंगे जल्दी से। उसके बाद में फिर गुरुजी बोलते बेटा कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बार सामने देखो। तो हम जैसे आँख मीच कर जैसे सामने देखा ना, तो गुरुजी का जो रूप था ना वो आकाश को छू रहा था, एकदम आकाश को छूने लग रहा था। और उसके बाद में हमारे गुरुजी हमारे को अपनी हथेली पे बैठाया, ऐसे सामने हथेली कर दी है और उस हथेली पे हम बैठ गए, ठीक है ना जी। और उसके बाद में हमारा जो शरीर था जो मृत पड़ा था, एकदम हमारा जो शरीर बताया परमात्मा ने कि देख ले बेटा ये तुम्हारे सामने शरीर रखा है, तुमको कल को ये नहीं लगेगा कि सपना देखा है हमने, पूरी रियलिटी बताई कि शरीर में श्वास चल रही है बट वो अचेतन अवस्था में पहुंच गया है जी। हमने हमारा शरीर देख के फिर हमको विश्वास हो गया भाई हाँ हम सच में यानी पूरा टेट फॉर टेट हमारा हो चुका है जी। उसके बाद में हमारे को गणेश जी के कमल में लेके आए हमारे गुरुजी, डायरेक्ट हम वहाँ पे हमारे गुरुजी हमारे वो गणेश जी के लोक में लेके गए हमको। गणेश जी का लोक बहुत सुंदर लोक है, वहाँ पे भी
यहाँ की जैसे सृष्टि है, पर यह है कि यहाँ की सृष्टि और वहाँ की सृष्टि में बहुत अंतर है जी। तो यहाँ की सृष्टि में जैसे ये मिट्टी है, वहाँ की सृष्टि में ऐसी मिट्टी नहीं है। वहाँ पे तो सब सोने की रेत वगैरह होती हैं, बड़े बड़े महल होते हैं। अब जो नीचे से जिस हिसाब से वो भक्ति करके जाता है ना, उसको वहाँ उस हिसाब से फल मिल जाता है उनके लोक में। तो हमने उनसे हमारे गुरुजी ने बात कराई, उनको भी हमने देखा। देखने के बाद में उन्होंने ये स्वीकारा कि जो भक्ति, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है ना, वो जन्म मृत्यु में आता है। उनको हम आगे का रास्ता नहीं देते हैं, क्योंकि जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है ना, वो इनके लोगों से होकर ही गुजरता है। क्योंकि हमको इनका ऋण देना होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बने कमलों में जो ये निवास करते हैं ना, तो ये शरीर एक किराए का मकान जैसा हो गया, तो इनका भी हमको ऋण देना है। तो जो इनका ऋण नहीं देता ना, उनको आगे रास्ता नहीं देते, फिर इनको अपने पाप और तथा पुण्य के आधार पर स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है जी। उसके बाद में हमको गणेश जी के लोक में लेके गए। गणेश जी से गुरुजी ने बात करी। गणेश जी ने गुरुजी का आदर सत्कार किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद में हमने रिद्धि और सिद्धि से भी बात करी। उनसे भी पूछा कि आप बहुत सुंदर हैं, वो भी माई हैं, बहुत सुंदर हैं। उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का लोक बताया, महल बताया, पहाड़ बताए, झरने बताए, बहुत ज़्यादा यानी बहुत अच्छी सृष्टि थी वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम वहाँ से विदाई लिया। अब हमारे गुरुजी बोलते कि कोई ना बेटा, हम दोबारा आएंगे, हम अभी विदा लेते हैं, मेरे बेटे को सत्संग में लेके जाना है जी। गुरुजी बस एक ही बात बोल रहे थे कि हमको सत्संग में लेके जाना है जी। उसके बाद में फिर हम ब्रह्मा जी के लोक में आए जी। ब्रह्मा जी का लोक में हम देखते हैं बहुत अच्छी सृष्टि। गणेश जी के लोक से बहुत अच्छा लोक है वो, नहीं वहाँ पे भी बहुत अच्छे यानी पहाड़ हैं, झरने हैं, महल हैं, वहाँ पे भी लोग निवास करते हैं, वहाँ पे भी सृष्टि है, ठीक है ना। वहाँ पे भी एकदम बढ़िया घर बने हुए हैं। उसके बाद में फिर हमारी ब्रह्मा जी से बात हुई। ब्रह्मा जी ने भी ये स्वीकारते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास वेद थे, है ना। उन्होंने फिर हमारे गुरुजी ने बोले कि बेटा तुम्हारे पास वेद हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण सब रखे हुए, बेटा एक बार लाना तो जरूर उनको। तो ब्रह्मा जी ने, गुरुजी का कहना था और ब्रह्मा जी का लाना था जी। उसके बाद में ब्रह्मा जी फटाफट उन वेदों को लेके आ गए। और वेदों लाते हैं ना, गुरुजी ने बताया देख बेटा इसमें ये अपने श्री देवी भागवत पुराण है, तो पुराण में बताया कि देख बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु हो रही है, देख बेटा। और खुद ब्रह्मा जी ने स्वीकारते हैं जी, हाँ जी हमारी जन्म मृत्यु होती है। देवी भागवत के 3रे स्कंद के अंदर बता रखा है कि भाई हमारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है जी। उसके बाद में वहाँ से विदाई ली। वहाँ से विदाई लेने के बाद में फिर हम आए विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक में जैसे हम गए ना, तो हमारे विष्णु जी इष्ट देव थे, विष्णु जी और शिव शंकर जी। हम शिव शंकर को इतना प्योरिटी नहीं देते जितना हम हमारे विष्णु जी को प्योरिटी देते थे। तो उसके बाद में हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने पहली बार हमारे जो इष्ट देव हैं उनको देखने जा रहे थे। हमने कभी देखा नहीं, हम तो केवल फोटोओं में जरूर देखे थे उनको। उसके बाद में फिर हम काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, बोले कि फिर उनके सामने 2 दरबारी खड़े थे, उनके लोग के 2 द्वारपाल थे। तो उनका हमारे गुरुजी ने आदेश दिया कि बोले कि जा बेटा उनको ऐसे बोल दो कि उनके गुरुजी आए हैं। तो उसके बाद में द्वारपाल एकदम गायब हो गए, विष्णु जी के उधर जहाँ पे वो शयन आराम करते हैं वहाँ पे प्रकट हो गए। उसके बाद में गुरुजी बताए देख बेटा देख वो प्रकट हो गए, देख बेटा वो वैसे बोलेंगे। तो सारे है ना जैसे जैसे हमारे गुरुजी बता रहे ना, वैसे वैसे वो बोलते जा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बताया कि है ना भाई जल्दी आ जाओ, भाई आपके गुरुजी बाहर खड़े हैं। तो हैंड टू हैंड है ना विष्णु जी और लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी एकदम कमल के फूल लेके, थाल लेके, उनके जो भी थे साथी दरबारी, वो सारे ना यानी कि सब यानी कमल के पुष्प, सोने चांदी सब लेके गए अपने गुरुजी के लिए। कोई सब नीचे बिछा दिए, अपने इतना आदर सत्कार किया। विष्णु जी ने भी अपने हमारे गुरुजियों का काफ़ी अच्छे तरह से आदर सत्कार किया। उसके बाद में आदर सत्कार करने के बाद में फिर उन विष्णु जी ने को मैंने बोला, बोले मैंने ना आपको छूना है एक बार, मैंने आपको छुआ नहीं कभी, मेरे को है ना बहुत छूने का मन कर रहा है। तो उसके बाद में गुरुजी का भी दिखाना था एक यानी अच्छा और एक बैड क्वालिटी में फ़र्क दिखाना था। एक बार मैंने विष्णु जी को छुआ एकदम हाथ टच करके, और मैंने छुआ उनको। फिर विष्णु जी बोले बेटा कैसा है, बोले रुको 1 मिनट। फिर मैंने जैसे ना अचानक गुरुजी का हाथ भी छू लिया। तो विष्णु जी के ये जो यानी कि हमारे गुरुजी के आगे उनकी जो चमड़ी थी ना, ऐसे लग रही थी जैसे हम एक तो मक्खन को छूं और एक रोड के ऊपर हाथ फेरे, नहीं इतना अंतर आने लग रहा था, ये देख लो। उसके बाद में हमको पता चल गया कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है।
उसके बाद में हमको यानी परमात्मा को एक वो देना था मैसेज कि हाँ बेटा, यानी कि असली भगवान कौन है, नकली भगवान कौन है जी। उसके बाद में फिर हमको विश्वास होगा, बोले नहीं हमारे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यहीं आए हुए हैं जी, हमारे गुरु जी के रूप में। उसके बाद में विष्णु जी के लोक से हमने वहाँ पे विदाई ले ली। फिर उसके बाद में शंकर जी के लोक में आए जी। शंकर जी के लोक में जैसे आए ना, तो सामने कैलाश धाम था। कैलाश धाम पे बर्फ़ गिर रहे थे और हमने कभी अपने लाइफ में बर्फ़ नहीं देखी गिरती हुई। और मैं गुरु जी का हाथ छोड़ दिया, बोला गुरु जी मैं ना, मेरे को बर्फ़ में ना खेलना है, स्नो बॉल बना के खेलना है, आप भी खेलो मेरे साथ। बोले कि बेटा पहले शंकर को आ जाने दो, बेटा शंकर को आ जाने दो, ऐसे बोल रहे थे परमात्मा। उसके बाद में नंदी जी खड़े थे सामने द्वारपाल के रूप में। तो नंदी जी को परमात्मा ने, जैसे नंदी जी ने परमात्मा को देखा ना, उन्होंने दंडवत प्रणाम करे। बोले गुरु जी कैसे हो आप? बोले, गुरु जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले बेटा मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद में फिर नंदी जी अंदर गए। अंदर जाने के बाद में वैसे बोले कि आपके गुरुजी आए हुए हैं। तो शिव पार्वती जी भी आ गए। अब मैं, हमारे तो वैसे वो भी इष्ट देव थे, तो हमने भी उनको देख के बहुत यानी शुक्र मनाया। बोले कि देखो कितने सुंदर दिखते हैं, कितने विशाल का इनका शरीर है, कितना तेजो में, यानी इनके शरीर से भी नूर निकलता है। उसके बाद में शंकर जी ने तो भक्ति साधना पूछी, मेरी समाधि है ना भगवान यहाँ तक जाने लग रही है और आगे जाने लग रही है। उसके बाद में गुरु जी ने और बताया उनको, यानी वो तो अपनी बातें करने लग रहे थे। उसके बाद में मैंने पार्वती जी से बात करी। बोले कि माई है ना, आप मेरे साथ खेलोगे? मैंने ना कभी बर्फ़ नहीं देखी है, कितनी अच्छी बर्फ़ है, यानी मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही। तो फिर उसके बाद में माई हंसने लग गई। तो फिर उसके बाद में माई हंसने लग गई। और फिर है ना, मैं बोला कि आप मुझे कह देते ना, मैं नीचे से स्वेटर ला देता आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, पता है आपको हमारे उधर तो ठंड लगती है बहुत भयंकर, इतनी सर्दी पड़ जाती है हमारे तो हिमाचल वगैरह में। तो वहाँ तो मोटे मोटे से स्वेटर पहनते, आप कहते तो हम आपके लिए स्वेटर ले आते गुरु जी को कह के। तो वो हंसने लग गए जोर से बोले बेटा हमारे शरीर वो वाला नहीं है, हमको ठंडा गर्म नहीं लगता है। तो बोले कि अच्छा जी। तो उसके बाद में फिर हमने ना उनके स्नो बॉल, यानी हम माई और वो हम खेलने लग रहे थे स्नो बॉल से। फिर जितने में गुरु जी भी आ जाते हैं, हम तीनों जने खेलने लग रहे थे। तो हम बहुत टाइम खेलते रहे। फिर उसके बाद में अपन मानो बोले बेटा अब विदा लेनी है, अपन को आगे भी चलना है। उसके बाद में ना हम दुर्गा जी के लोक में आ जाते हैं। दुर्गा जी के लोक में आते हैं ना, परमात्मा का थोड़ा उग्र रूप देखने को हमने पहली बार परमात्मा को गुस्से में देखा उनके लोक में जाते ही। तो परमात्मा रास्ता मांग रहे थे आगे जाने का, तो दुर्गा बोल रही कि मैं नहीं देती रास्ता किसी को भी। तो फिर परमात्मा बोले थे तू तो वही विरेमी है जो मेरे बच्चों को यहाँ तक खींच लाई, तेरे को तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तू मुझे रास्ता दे दे। तो परमात्मा का भक्ति का जो रूप था ना, जो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस तेज के कारण है ना, वो देख नहीं पाए भगवान को, यानी कि आंखें बंद हो गई, उसने ऑटोमेटिक रास्ता दे दिया। उसके बाद में हम जैसे रास्ता दे दिया, फिर वहाँ से हम आगे आए। आगे आने के बाद में हम त्रिकुटी के पास आ गए। त्रिकुटी पे दो रास्ते हैं, एक तो 3 रास्ते आते हैं, एक तो सीधा जाता है, एक उल्टे साइड, एक सीधे साइड। हम उल्टे साइड पे गए। उल्टे साइड पे जाने के बाद में ना वहाँ पे स्वर्ग और नरक आते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा ने स्वर्ग दिखाया। स्वर्ग जैसे हम गेट के पास पहुंचे तो वहाँ पे इंद्र के हलकारे खड़े थे। अब वहाँ पे जाते हैं ना, उन्होंने परमात्मा ने बोला कि भाई, वो बेटे को बोला कि गुरुजी आए हैं। तो वहाँ पे सभा चलने लग रही थी, यानी नृत्य हो रहा था। और वो मदिरा पान करने लग रहे थे, यानी जो पीते हैं वहाँ पे, जो वो पीने लग रहे थे। और जितने उन्होंने गुरु जी का नाम सुना ना, वो अपनी सिद्धि शक्ति से ना इतना गायब कर दिया, उर्वशियों को गायब कर दिया, उसकी जगह धर्म महात्माओं को बैठा दिया। उसके बाद में खुद अपने सिद्धि शक्ति से जो भी पी रखा था वो अपने आप को चेंज कर लिया। जहाँ जो उनकी जो पत्नी है वो भी सिर के ऊपर, यानी जो पल्ला नहीं डालते अपने इधर जो होते हैं राजस्थान में, जैसे साड़ी पहनते जो, उस टाइप में, जो उन्होंने भी अपनी वेशभूषा चेंज कर ली। तो यानी एक संस्कारी तौर पे बन के आ गए बाहर, ये देख लो। उसके बाद में बाहर आने के बाद में दंडवत करी उनको ना, परमात्मा को बहुत आदर के साथ में ना उन्होंने अंदर लाया। इंद्र ने अपने खुद के सिंहासन में उस बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को बैठाया। उनके बाद में वो माई और वो इंद्र भगवान है, दोनों गुरु जी के चरण दबाने लग रहे थे और सेवा करने लग रहे थे। वो दोनों अपने आंसुओं से ना हमारे गुरु जी के पाँव धो दिए उन दोनों ने। और बोले कि फिर हमारे गुरु जी ने ऐसे बोले कि बेटा तुम्हारे दोनों की सेवा से बहुत खुश हो गया मैं। तो उसके बाद में हमने बोले कि परमात्मा हमको है ना स्वर्ग घूमना, हमने स्वर्ग नहीं देखा यहाँ के ना, नीचे बोलते कि स्वर्ग आखिरी उपलब्धि होती है यहाँ की। तो हमने स्वर्ग घूमने चाहा। तो परमात्मा बोले बेटा चलो घूम आओ आप। उसके बाद में गुरुजी और हम दोनों साथ ही थे। बोले गुरुजी हम तो आए पहली बार हैं, परमात्मा आप तो आते रहते हो। तो फिर इंद्र भगवान को बोले बेटा तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ा इनको स्वर्ग घुमा लेता हूँ। फिर गुरुजी ने हमको स्वर्ग घुमाया, बादलों पे सैर कराई, वहाँ पे इंद्रधनुष दिखाया, वहाँ की सृष्टि दिखाई, यानी इन्हें हदर लटकती हुई पृथ्वी भी बताए। वहाँ पे जो जगह होती है ना, जैसे ये ज़मीन है, वहाँ पे हवा में लटकती हुई बताए। वहाँ पे उनके ऊपर भी बड़े बड़े महल बने हुए हैं, वहाँ हवा में से झरने निकलने लग रहे बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ की सृष्टि बताई। वहाँ के लोगों से बात करी, बहुत मधुर बोलते हैं वहाँ के लोग भी।
यानी उनके शरीर भी तेजोमय होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है उनके शरीर भी तेजोमय होते हैं। फिर उसके बाद में हम उनके लोक से निकल आए, ठीक है ना। उसके लोक में निकल के आने के बाद में ना गुरुजी बोले बेटा अब नरक में चलते हैं। बोले ना गुरुजी, मैंने सुन रखा था, मेरे पापा भी बताते थे जब हम हनुमान जी की भक्ति करते थे तब बताते थे पापा कि ना नरक में ना बहुत गलत यानी बहुत खराब काम होता है, वहाँ पे जो सजाएं मिलती हैं बहुत बहुत बुरी सजाएं मिलती है। उसके बाद में अब मना कर दिया, बोले गुरुजी मैं नहीं जाता नरक में। बट गुरुजी बोले नहीं कोई ना बेटा, तो अंदर मत जाइए, खाली ऊपर ऊपर से देख लियो। बोले ठीक है गुरुजी। तो मुझे पता तो था भाई नरक में कौन से लड्डू से मिलने वाले हैं वहाँ पे, तो अब मेरी आत्मा काँप गई भाई, मैं रोने लगे। बोले नहीं गुरुजी मुझे ऊपर से भी नहीं देखना परमात्मा। उसके बाद में ना जैसे गुरुजी ने मुझे ऊपर से ले आने लगे ना, तो मैंने जो चीखें सुने ना वो तो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। बहुत बुरी सजा मिलती है वहाँ पे, जो पाप करता है, जो यानी किसी बहन बेटी को ताकता है। आज के समाज में तो ये आम धारणा है कि दूसरों की बेटी हमको मान लगने लगती है और खुद की बेटी के बारे में हम सोचते नहीं है। ये देख लो जी, यानी कि जो दूसरों की बेटी को गलत नज़र से देखने लगता है ना, उसकी तो गिद्ध खाते हैं, उसकी आंखों में ना गिद्ध खा के और लावा झोंक देते हैं, नहीं लावा डालते हैं, उनकी यानी बोलते हैं ना तपता तपता लावा आता है, उनकी आंखों में वो डाला जाता है। ये देख लो सीसा पिघला पिघला के साथ में सीसा भी डाला जाता है। यानी कि जो ये शरीर है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर में क्या पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। यानी यहाँ अपन को ठोकर लगने पर महसूस तो नहीं होता, वहाँ पर ठोकर लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई तीरों से भेद दिया हो। ये देख लो, यानी असहनीय दर्द होता है उस सूक्ष्म शरीर में। और नरक में तो इतनी सजाएं देते हैं, यानी इतनी बार सजा देते हैं कि जितने इंसान बेहोश नहीं होगा ना उतने उसको सजाएं मिलती जाएगी, यातनाएं मिलती जाएगी। और वहाँ पे तो इंसान बेहोश भी नहीं होता जल्दी से, कई कई युग लग जाते हैं उनको बेहोश होने में। इतने इतने लगातार कंटिन्यूस उनको ना सजाएं मिलती रहती है नरक के अंदर। और भी देखा हमने, जैसे कोई झूठ बोलता है तो उसकी जीभ काट दी जाती है, उसको भी लावा पिलाया जाता है। ये देख लो। उसके बाद में मैं बहुत रोने लग गया। बोले गुरुजी मेरे साथ नहीं देखा जाता। फिर मैंने आंखें मीच ली और मैंने गुरुजी के ना यानी गले मिल गया और फिर है ना रोने लग गया। बोले कि नहीं परमात्मा हम तो बहुत है ना, मुझे ले चलो यहाँ से फटाफट। तो गुरुजी वापस से मुझे स्वर्ग में लेके आ गए। फिर स्वर्ग में लाने के बाद में है ना फिर परमात्मा, फिर उसके बाद में ना कबीर साहेब की जय हो, उसके बाद में ना परमात्मा ने फिर हमको वहाँ पे अमृत जल और खीर खिलाई। बोले बेटा तुझे क्या खाना है? तो हमने बोला कि परमात्मा है ना मुझे खीर खानी है। फिर उसके बाद में बोला ठीक है जी चलो आप खीर खा लो। तो फिर हमने खीर खाई, ठीक है ना जी। फिर खीर खाने के बाद में फिर परमात्मा धर्मराज के लोक में ले जाते हैं जी। धर्मराज के जो लोक में ले जाते हैं परमात्मा, वहाँ पे भी हमारा हिसाब होता है। वहाँ पे धर्मराज हमारी फाइल लेके आता है परमात्मा के सामने कि बोले कि परमात्मा है ना आप तो हर जीवों को ले जाओगे तो फिर हमारा जो उन्होंने पिछला पाप करे है उनका भी दंड हमको देना पड़ेगा। तो फिर परमात्मा बोलते हैं कि जो मुझ कबीर का नाम ले लेगा ना उसका धर्मराज तू लेखा नहीं लेगा, उसका लेखा मैं लिया करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी फाइल ले धर्मराज ने अपने मेरी फाइल मंगाई। फाइल पे ना परमात्मा ने अपने हाथों से ना क्रॉस कर दिया उस फाइल के ऊपर। उसके बाद में क्रॉस करने के बाद में ना वो फाइल परमात्मा ने फाड़ दी और धर्मराज के ऊपर यूं उछाली। बोले ले तुम बोलते हो ना ये कर्म ले मैंने काट दिए इसके कर्म, अब दे के बताओ तुम अब मेरे भक्तों को सजा कैसे देते हो। और परमात्मा की वाणी की कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, और जिन हमारी दोही दी उनको करो हमारे पेश। तो परमात्मा ने यानी उस समय हमारा कोई संस्कार था जो परमात्मा की दया से हमारी फाइल है ना वो परमात्मा के सामने पेश हो गई। उसके बाद में यानी कि हमारे जो जितने भी कर्म परमात्मा ने जो बताए थे पिछले जन्म के वो सब कट गए मालिक की दया से। उसके बाद में धर्मराज को परमात्मा ने बताया कि ना तुम मेरे भक्तों का ना लेखा नहीं लिया करेगा, उसको मेरे सामने पेश करेगा। उसके बाद में धर्मराज ने ऐसे और बोली कि भाई मेरे ना शासन में परमात्मा थोड़ी वो दियो कुशल मंगलता दियो परमात्मा। उन्होंने भी चरण पकड़ के रोया, वो भी उसने भी भक्ति मांगी परमात्मा से। ये देख लो यानी कि जितने काल वगैरह है ना जितने भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु में इसके लोक भी है ना उस कबीर भगवान के ही भक्ति के कारण यहाँ के लोक विद्यमान है। ये देख लो। उसके बाद में हम ये स्वर्ग नरक जाने के बाद में ना हमको गुरुजी ने काल दिखाया। फिर तपतशिला के पास लेके आए परमात्मा। जैसे हम दूर से है ना काल नजर आने लग रहा था, बहुत बहुत बड़ा था, दूर से है ना बहुत बड़ा नजर आने लग रहा था काल। नहीं इतना डरावना था, इतना जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे ना उसकी हाइट वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा है ना बहुत डरावना था, बहुत डरावना। यानी कि मैं ना एक दृष्टि दे के आँखें खोल देखा ही था जितने में ना मैं गुरुजी के पीछे जाके छिप गया, कुर्ते के नीचे अपना सर दे दिया। बोले कि नहीं गुरुजी मेरे को तो नहीं देखा जाता इससे। फिर मेरी आँखें
बंद हो गई। मैं तो बोला नहीं गुरुजी मैं तो नहीं देखूंगा, इतना डरावना काल दिखता है ये तो, बहुत डरावना काल था ये, देख लो इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, सामने ना पत्थर की टुकड़ी, उस पे ना ऐसे जैसे फ्राई नहीं करते कोई चीज़ अपन, जैसे कोई भी चीज़ जैसे अपन सब्जी वगैरह तवे पे फ्राई करते हैं, तो वैसे फ्राई कर रहा था उन सबको। उसके अंदर से ना ऐसे इंसान इंसान रखे हुए थे ऐसे, उनके अंदर काला काला कलर का गंध निकल रहा था एकदम से डामर टाइप में, ऐसे पिघलता पिघलता हुआ। उसके बाद में ऐसा एक उनमें जा रहा था, एक कड़ाहा था बड़ा सारा, उस कड़ाहे में सारा गंद जा रहा था और उसके सामने वो बैठा था ऐसे आलती पालती मार के। उसके बाद में फिर वो आलती पालती मार के बैठा हुआ था। उसके बाद में फिर हमने ना देखा बोले कि भगवान बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उसमें भी ना वो ऐसे उठा उठा के जीव उस कड़ाहे में डाल रहा था। तो उसको है ना परमात्मा को दिखाना चाह रहा था कि देख मैं तेरे बच्चों को कैसे खाता हूँ। तो उन्होंने ना एक जीव को ऐसे पकड़ा और उसको खाल पूरी पाड़ दिया, उसको नहीं पाड़ के रख दिया, देख लो। और इन गुरुजी ने यूं यूं कर लिया, अपना मुंह गुरुजी ने यूं कर लिया, पर उसके सामने गुरुजी नहीं रहा, उसके आगे गए हम। उसके बाद में थोड़ा एक खाली स्थान से आया, तो गुरुजी ने ऐसे बोले कि मैं कैसे समझाऊँ इनको, यानी कि कुछ भक्ति नहीं करी है, देख लो इन्होंने, ये देख लो। उसके बाद में है ना मैं खुद रोने लग गया, देखो परमात्मा हमको कैसे, यानी कि कैसे खाता है और हमको अभी भी नहीं समझ में नहीं आती मालिक। उसके बाद में है ना परमात्मा बोलने लगते हैं, बेटा मैं ना धरती पे आ चुका हूँ, बेटा मुझको पहचानो और है ना जल्दी भक्ति करो, सच्ची जल्दी से ना तुम दृढ़ हो जाओ और बेटा सतलोक में आओ, आपका सतलोक में सब भगत है ना आपका इंतजार करने लग रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में मुझे थोड़ी और दृढ़ता आई अंदर से। उसके बाद में ना फिर हम काल के सामने आ गए जी। उसके बाद में परमात्मा ने मुझे आगे कर दिया, उसके बहुत आगे एकदम पास में ले गए। उसके बाद खुद गुरुजी पीछे हो जाते हैं, 4 कदम गुरुजी पीछे चल जाते हैं। पीछे जाने के बाद में ना बोले बेटा तू नाम स्मरण कर ले अब अपना। तो उसके बाद में ना नाम स्मरण करने के बोलने लगा और मेरे को तो उसको देख के इतना डर बन गया था कि मैं नाम स्मरण भी भूलने लग रहा था। उसके बाद में ना गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बातें नहीं पड़ेगी, ऐसा तो इसको भी खा जाएगा काल। तो अपने गुरुजी ने इतना इतना लंबा हाथ कर लिया पीछे से और मेरे ना पीछे जैसे ये चेस्ट बैक साइड में परमात्मा ने यहाँ पीछे यूं हाथ लगाए, यूं पकड़ लिया पीछे से और उनकी पावर से मेरा शरीर चला। उसके बाद में ना अवदास का सतनाम का सुमरण चालू हो गया, उनकी पावर से, परमात्मा की शक्ति से। जैसे सतनाम का सुमरण किया ना ऑटोमेटिक काल यूं यूं झुक गया नीचे, यूं हो गया एकदम नीचे, यूं झुक गया। और जो पीछे का जो दरवाजा था ना उसके अंदर से व्हाइट कलर की रोशनी आने लगी, इतनी तेज रोशनी आ रही थी, बहुत तेज। तो उसके बाद में परमात्मा बोलते हैं कि बेटा इसके एक सर पे पाँव रख दे और दूसरे पाँव में अपने उधर चल ले, बेटा मैं भी आ रहा हूँ। मैं इतना डरा हुआ था, बोले नहीं गुरुजी मैं तो नहीं जाता उधर भाई, क्योंकि मुझे पता है अब मैं इसके पाँव में, इसके सर पे पाँव रखूंगा ना तो इसका सर ऐसा है कि इसके सर में से इसके मुंह में चल जाऊंगा मैं तो नहीं रख रहा भाई, आप जितने नहीं होगे ना मैं तो नहीं रखूँ। उसके बाद में परमात्मा अब मेरा हाथ पकड़ते हैं जी, दास का हाथ पकड़ने के बाद में ना एक पाँव गुरुजी रखते हैं और एक पाँव हम रखते हैं, दोनों एक साथ पाँव रखते हैं और दूसरा पाँव परमात्मा का तो सतलोक उस द्वार में पहुंच गया और मैं था थोड़ा छोटा। तो परमात्मा ने मुझे हाथ पकड़ के और ऊपर खींचा। ऊपर खींचने के बाद में ना वो व्हाइट कलर की रोशनी में इतना तेजी से हमारा अंदर गए, इतने तेजी से हम अंदर गए, बहुत ज़्यादा तेजी से हम अंदर जाने लग रहे थे, ये देख लो। उसके बाद में ना दूर से हमको सतलोक नज़र आने लग रहा था, एकदम दूर से ना सतलोक नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा। हमने देखा ना कि बहुत बड़ा गेट है, देख लो चारों ओर है ना सृष्टि है उसके भी, यानी बहुत बड़ा गेट आता है वाइट कलर जिसमें सोने की सी चमक आने लगती है। उसके बाहर भी है ना 2 हंस खड़े हैं ऐसे आधीन, एकदम आधीन हुए हुए, एकदम नीचे गर्दन करे हुए। तो जैसे परमात्मा उनके सामने जाने लगे ना तो उनका तेज बढ़ता गया उन भक्तों का, ये देख लो उस लोक की तो क्या यानी किस मुंह से वर्णन करूं, इतना गजब का लोक परमात्मा ने बताया वहाँ पे। तो यानी आगे जैसे जैसे हम जाते गए ना वैसे वैसे वो हंस भी बड़े होते गए, बहुत बड़े हो गए वो हंस, बहुत बड़े। और उनका तेज भी है ना बहुत, यानी 16, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो सतलोक में जो हंस होते हैं ना उनका तेज है ना 16 सूर्य जितना प्रकाशमान हो जाता है जी। उसके बाद में ना जी बस 16 सूर्य उनका जो शरीर है ना वो प्रकाशमान हो रहा था और उनकी तो यानी उनको देख देख के दास बहुत आकर्षित होने लग रहा था। तो उसके बाद में ना वो गेट ऑटोमेटिक है ना अंदर की साइड खुल जाते हैं। अंदर की साइड खुलने के बाद में ना हमारा जैसे ऐसे नहीं होता कि कभी जैसे हम कोई भाई अब यानी दुल्हन को घर लेके आता है जो उसका गृह प्रवेश कराते हैं, वैसे ना हमारा गृह प्रवेश होने लगा अंदर। यानी इतने ज़्यादा हंस आ गए, यानी कि कोई कलश लेके आ रहा है, कोई मंगल गान गा रहा है, कोई यानी कोई फूलों का थाल लेके आ रहा है, कोई आरती वाली जो थाली होती है वो लेके आ रहा है, परमात्मा के एकदम आरती उतारी, परमात्मा की टिक्का लगाया परमात्मा। इंसान थे वो कैसे, जो यहाँ इंसान ऐसे ही थे या कुछ अलग था? नहीं जी, यहाँ के शरीर है ना, यानी हमारी तो छोटी बड़ी हाइट है जी, वहाँ पे सेम हाइट होती है जी, एकदम कोई मीन मेख नहीं होता। वहाँ पे 16 सूर्य जितना है ना तेज मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भाई गोरा है, कोई भाई काला है, कोई ऐसा है नहीं, यहाँ पे किसी के शरीर में डिफेक्ट आ जाता है, कोई विकलांग है जी, किसी को आंख से नहीं दिखता, वहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं है। यानी
वहाँ पे है ना, यानी हमारे एक वेदों में भी आता है, यानी शुक्र मकायम, है ना, यानी कि वहाँ पे यानी इन यानी वो ऐसा नहीं बोलते कि यानी ये माता पिता वाला शरीर नहीं होता, वहाँ पे नूरी शरीर मिलता है परमात्मा की शब्द शक्ति, ये देख लो आप जी। उसके बाद में वहाँ के हंसों को देखा हमने। अब हमारे यानी बनावट तो शरीर की ऐसे होती है, पर वहाँ के जो हंस होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि उनके शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट होता है। तो उसके बाद में हम वहाँ के हंसों को देखे, यानी बहुत ज़्यादा हंस थे वहाँ पे। फिर हमारा जैसे हमारा अंदर गृह प्रवेश होने लगा जी, हम परमात्मा की आरती उतारने लग रहे थे। उसके बाद में एकदम ऑटोमेटिक है ना, नीले कलर का कालीन आ जाता है नीचे ऑटोमेटिक। हम जैसे पाँव रखने वाले थे ना, जैसे पाँव रखे उससे पहले ना नीले कलर का कालीन बिछ जाता है एकदम। साइडों में ना ऐसे हीरे मोती लगे हुए थे बड़े बड़े, कमल के फूल के ना एकदम ऐसे डायग्राम से बने हुए थे। मैं देखा ये तो डायग्राम तो हमारे नीचे भी होते हैं। तो फिर उसके बाद में इतना सा आया ना, जैसे परमात्मा ने पाँव रखा ना, जैसे जैसे चीज़ जैसे कमल बने हुए तो ऑटोमेटिक कमल खिल गए, ऑटोमेटिक कमल खिल गए, ऑटोमेटिक उनके अंदर नीचे नीचे पानी बहने लग गया, साइडों साइड बॉर्डर के अंदर ऐसे हीरे मोती एकदम महकने लग गया। वो भी है ना, मैं वो नहीं देख रहा कि आसपास कौन है, मैं तो उस कालीन को देखने लग रहा हूँ कि ये बंदी छोड़, यानी पाँव रखते ही बोलो ऑटोमेटिक ये चालू हो गया। तो यानी बहुत अच्छी, और फंवारे आ गए चारों ओर फंवारे आने लग गए, यानी खुशबू वाली चारों ओर से ना हवाएं चलने लग गई। यानी कि गुरु जी जहाँ कदम रख रहे हैं ना, वहाँ कमल के फूल खिलने लग रहे हैं, ये देख लो। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो इतनी पवित्र जगह है, और भगवान तो हमारे लिए उस पृथ्वी मृतलोक में आया हुआ है। ये देख लो, हमको इतना नहीं दिखता है कि यहाँ पे भगवान क्या कमल खिला रहे हैं, देख लो, बल्कि जो वो कर रहे हैं ना तो वो अपने हिसाब से करने लग रहे हैं जी। उसके बाद में हम जैसे जैसे जाते गए, पीछे पीछे हमारे हंस आते गए। उसके बाद में सबके मुंह में ये चर्चा थी, ये देखो परमात्मा ना आज पृथ्वी लोक से एक हंस आत्मा लेके आए हैं, चलो चलो इससे बात करेंगे, हम पूछेंगे ना पृथ्वी लोक पे कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के हंस तो जानते हैं कि भाई हम यहाँ पे किस हिसाब से रह रहे हैं। क्योंकि उस लोक से और इस लोक का नज़ारा ऐसा लगता है जैसे कोई डस्टबिन नहीं होता, डस्टबिन में कचरा पड़ा रहता है, मक्खियाँ बिन बनाती है, ये लोक वहाँ से ऐसा नज़र आता है। इतना गंदा लोक है देखो, फिर भी हम यहाँ पे रह के इतना खुशी मनाते हैं कि हम इतने अच्छे लोक में रहने लग रहे हैं। उसके बाद में वहाँ पे मेरे 3 दोस्त बने, 2 बहनें थी और एक भाई था। तो वैसे बोले कि वो अलग ही बैठे थे, तो हमारा अट्रैक्शन बना कि मैं इनके पास जाऊँ, उनके पास बैठूँ। तो फिर गुरुजी भी अपने आराम करने के लिए उस दूसरी दिशा में चले गए, सिंहासन के पास में। तो परमात्मा बोलते कि बेटा मैं आराम करने जा रहा हूँ, और आप है ना ऐसा करो कि आप देख लो सतलोक। मैं बोला गुरुजी मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को क्या पता कौन दिखाएगा सतलोक यहाँ पे, मैं तो जानता भी नहीं किसी को। तो फिर उसके बाद में गुरुजी हंसने लगे, बोले बेटा दिखा देगा कोई ना कोई सतलोक, तो जाओ तो सही बेटा, आप जाओ तो सही, आगे बढ़ो तो सही। उसके बाद में फिर हम हंसने लग गए, गुरुजी हंसने लग गए, मैं आशीर्वाद ही लिया परमात्मा चरण से वाले। उसके बाद में गुरुजी आगे चले गए, बोले बेटा कोई भी बात हो ना तुम बस मुझे मन में याद कर लो, मैं आपके पास दास हाजिर आपके लिए। देख लो परमात्मा ने इतनी ऐसे बोलने लगे थे वहाँ पे। उसके बाद 3 वो जो हमारे दोस्त बने थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे जी, और एक अजीब ही अट्रैक्शन था उनका हमारी तरफ। वो ऐसे देख रहे थे जैसे हम हमारी तरफ आएंगे जी, हम उनकी तरफ ऑटोमेटिक खिंचाव के कारण चले गए। उसके बाद में फिर वो पूछते हैं कि आप सतलोक में नए आए हो? बोले कि हाँ जी, हम आपको भी नहीं जानते, आप कौन हो? हाँ ना, मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। बोले अच्छा जी। उसके बाद में फिर उन्होंने बोले कि चलो आपको सतलोक देखना है जी? बोले हाँ जी हमको सतलोक देखना है। उसके बाद में फिर वो बोले ठीक है आ जाओ। फिर उन्होंने पहले तो ऊपर हवा में उड़ाया हमको। मैं बोला भाई देखो मेरा तो LIC भी नहीं है यहाँ पे, बीमा वगैरह भी नहीं है कि भाई मैं मर मुरा गया तो भाई मेरे घर वालों को पैसे मिल जाएंगे यहाँ से जी। तो वो बोले भाई यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे तो अजर उमर शरीर मिला है। और मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि ज्ञान इतना ही हो रखा था ना बस। उसके बाद में बोले नहीं भाई मैं मर जाऊंगा भाई, मुझे तो फिर गधा बनूंगा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो यहाँ पे हमारा शरीर प्राप्त है आपको, तो मैं तो यहाँ पे मरने के बाद मुझे तो मृतलोक में जाना पड़ेगा ना। और मेरी तो इतनी भक्ति भी नहीं है, गुरु जी का सारा नाम भी नहीं मिला कि भाई मैं यहाँ पे सतलोक में भी आ जाऊँ। तो उसके बाद में वो विश्वास दिलाया कि नहीं यहाँ पे जो आ जाता है ना वो अमर शरीर ही होता है उसका। उसके बाद ऑटोमेटिक है ना उन्होंने उठाया, अचानक है ना हवा में उड़ा दिया। और मेरे को कबीर साहब का कोई नजर ही नहीं आ रहा उस समय। बोले कि हे कबीर भगवान आज मर गया ना तो नीचे गधा ही बनूंगा जाके। बोले भगवान आज यहाँ से बचा ले भाई परमात्मा, आज ही है ना तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा परमात्मा, कहीं भी तू कहेगा ना वहीं जो ही करूंगा परमात्मा। फिर उसके बाद में ना कभी ऊपर है ना आकाशवाणी हो, गुरु जी दिख रहे बड़े सारे, एकदम बहुत बड़े दिख रहे हैं, उनका फेस दिख रहा है गुरु जी का। तो बोले भगत उड़ ले आज, कि जितना भी उड़ना है बेटा उड़ ले आज ही मौका मिला है। और
ऐसे बोलने लग रहे बेटा आज ही मौका मिला है, फिर कभी देख बेटा मिला है नहीं मिला है बेटा। जैसे आप गए हो, ऐसे क्या संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी जा सकते हैं सतलोक में? हाँ जी जा सकते हैं जी, क्योंकि वेदों में भी ये प्रमाण है कि जो साधक शास्त्र अनुकूल जो भक्ति करता है ना, उसको सब प्रकार से लाभ मिलते हैं जी। जैसे हमारे को ध्रुव का उदाहरण मिलता है, प्रहलाद का उदाहरण मिलता है, मीराबाई का उदाहरण मिलता है, आदरणीय नानक जी हैं, आदरणीय गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी, जितने भी महापुरुष हुए ना, ये जीवित उदाहरण है जी। और ये संत पीपा जी भी आते हैं। ये तो हमारे स्कूलों में NCERT जो बुक होती है RBSE राजस्थान बोर्ड में, यानी 5वीं 6वीं क्लास में आने लग रहा है। और ये तो जो BA वगैरह होती है उनके सिलेबस में भी पीपा जी, परमेश्वर कबीर जी, इनके बारे में सबके बारे में बता रखा है कि ये सब परमात्मा के जो हंस आत्मा है ना, जो परमात्मा प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवित उदाहरण बता रखे हैं जी। विधि क्या है सतलोक में जाने की? अगर आप कह रहे हो भी और जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है वो जा सकते हैं, किस विधि से जा पाएंगे, क्या विधि है वो? यानी आपको ना सबसे पहले ज्ञान समझना होगा जी। ज्ञान देखो जैसे मैं ये आज कोट पहन रहा हूँ, अगर मुझे इसका ज्ञान नहीं है ना, तो ये इस कोट का खरीदने का मुझे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला मेरा फर्ज क्या बनता है कि मेरे को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ है क्या, ये पहनने की है, खाने की है, किस इस्तेमाल के लिए है। सबसे पहले मैं इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। पहले मैं इसके बारे में जानूंगा, हाँ ये पहनने की है। फिर मुझे ये भी जान होना चाहिए कि सर्दी में पहनने की है, गर्मी में पहनने की है, ठीक है ना। अब मुझे पता लगा हाँ ये सर्दी में पहनने की है, और जब मैं इसको सर्दी में पहनूंगा तो असली लाभ मुझे तब मिलेगा, ये सर्दी में प्रोटेक्शन देगा मुझे। उसी प्रकार परमात्मा अपन को, यानी जो साधक यानी पूर्ण परमात्मा ना, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाता है, जैसे गीता जी में 18वें अध्याय में भी कह रखा है कि मैं तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, वो ना यानी वो तत्वदर्शी संत के शरण में जा, तो वो तेरे को है ना यानी विधिवत उनको दंडवत प्रणाम कर, और उनके बाद वो तेरे को है ना तत्व ज्ञान के वो बारे में बताएंगे, जो उनका जो गुप्त भेद होगा उनके बारे में बताएंगे। गीता जी में बता रखा है। उसके बाद में आप सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज का जो साधना टीवी पे सत्संग आता है, सबसे पहले आप ज्ञान समझो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो बताना क्या चाहते हैं। का नाम लेने से भी जाया जा सकता है या संत रामपाल नहीं जी, आज पूरे जो विश्व में है ना, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही है। क्योंकि जो जितने विश्व के धर्म गुरु है ना, उन्होंने आज तक देखो, आज आपको एक आम धारणा बताता हूँ लोगों की। आज के जो लोग होते हैं ना, वो ये सब ये कहते हैं कि गीता जी को छूना नहीं चाहिए, गीता जी को है ना यानी कि गंदे हाथ नहीं छूने चाहिए, गीता जी को पढ़नी भी नहीं चाहिए। बल्कि जो मेन जो बताओ आप, अगर गीता जी को नहीं छूना चाहिए, गीता जी को पढ़नी भी नहीं चाहिए, तो कृष्ण जी ने गीता जी का उपदेश क्यों दिया? अगर ये पढ़ने की नहीं थी, छूने की नहीं थी, यानी कि जो मेन जो बात है, बोलते हैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जो निचोड़ है ना, वो पवित्र पुस्तक गीता जी को बताया जाता है जी, ठीक है ना जी। और आज के जो धर्मगुरु हैं, अपनी जो है ना गाड़ी चलाने के लिए, जो अपना पेट भरने के लिए उल्टा ज्ञान देने लग रहे हैं कि भाई आप गीता जी को मत पढ़ो, क्योंकि सारा वेद परमात्मा ने उसमें बता रखा है, ये देख लो जी। उसके बाद में जो हमारे गुरु जी हैं, वो सारे शास्त्र खोल के बताते हैं जी। ये देख लो, हमारे एक वाणी आती है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कह 18 बोध। जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में बताया है, जो परमात्मा आए थे 600 साल पहले, उन्होंने अपनी वाणी में बताया कि जो सतगुरु होगा, जो पूर्ण गुरु होगा ना, वो एक तो अपने जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, गीता, बाइबल, उपनिषद, कुरान, बाइबल, जितने भी हैं अपने जो सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उन सबकी किताबों को खोल खोल के बताता है। और वेदों में, यजुर्वेद में भी प्रमाण है कि वह परमात्मा बिजली की गति से आता है और अपने उन हंस आत्माओं को मिलता है जो उनके कृपा पात्र होते हैं, और अपनी महिमा स्वयं खुद बताता है। और तत्वदर्शी संत और तथा सच्चे भक्त की महिमा भी वो खुद करता है, वो परमात्मा। तो हमारे गुरुजी है ना, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता, उपनिषद, सब पवित्र जो पुस्तक है ना, उनको खोल खोल के ज्ञान दे रहे हैं। जो कि आज के जो धर्मगुरु हैं, आज वर्तमान जो स्थिति में जो धर्मगुरु है ना, उन्होंने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं दिया जितना हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है जी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखो, हमारे गुरु जी का एक ही नारा है जी, देखो, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। हमारा तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आज धरती पे भगवान आने लग रहे हैं। आप खुद सोचो, यानी पहले के टाइम में क्या होता था कि ऋषि मुनि होते थे, वो घर छोड़ छोड़ कर चल जाते थे। हमने सुना था एक ने 88 हजार वर्ष तप कर लिया, किसी ने कितने लाख वर्ष तप कर लिया, शरीर के ऊपर दीमक भी चढ़ा ली, पर उनको वो तप नहीं, भगवान नहीं मिला। हम सुनते थे दुर्वासा ऋषि जी थे, उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जाएगा। तो क्या साधुओं के लक्षण तो होते हैं क्या? हमारे परमेश्वर कबीर साहब जी बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेन विनोद, वो मधुर वाणी से बोला करता है, यानी कोई किसी में भी अंतर नहीं करता। वो अब भाई कोई भी हो, देखो संतों के लक्षण होते हैं, संत तो क्षमा सहनशील होता है, जो तो क्षमा करना जानता है, ठीक है ना।
कोप करने वाले वो संत नहीं होते, वो तो तोपची होते हैं जो कहीं भी गोला फूट जाए, कहीं भी छोड़ दें। ये देखो जी। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भी कैसे जगत को बताओगे, दुनिया को कैसे बताओगे, हिंदुस्तान के आज हर एक नागरिक कहना चाहता है कि भी वो संत कौन है, पूर्ण संत कौन है, जिसको सतगुरु कहते हैं, वो सतगुरु कौन है जिसे वो जगत के लोग, वो जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं प्राप्त किए, वो उनको कैसे संदेश देना चाहोगे भी वो पूर्ण गुरु कौन है? आज हिंदुस्तान में कितने गुरु हैं जिनकी गिनती नहीं है, तो आप इस माध्यम से कैसे जगत को समझाना चाहोगे कि वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, और ये कहाँ वेद कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? इसका देखिए जी, प्रमाण के लिए तो आपको बताते हैं, जैसे सबसे बड़ा प्रमाण यही है जी। देखो, जो अपने धर्मशास्त्रों को भली भाली बातें खोल के बताए। देखो, आज तक हमारे, आप खुद ही सोचो ना, पहले तो अशिक्षित समाज था, इसलिए ना सबने अपना शोषण कर लिया जी। कोई संस्कृत के ज्ञाता हो गए, कोई हिंदी के ज्ञाता, भाई अपने सही चीज़ नहीं बताई, ठीक है ना, और शास्त्र विरुद्ध साधना बताई उन्होंने, ठीक है ना जी। आज तक उनको भगवान नहीं मिला तो उन्होंने ये चोरी कर दी, भगवान निराकार है, ठीक है ना। यानी वही बात हो गई, अगर जिस लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं है ना, वो खट्टे बताती है, अंगूर खट्टे होते हैं, कोई मत खाइयो, ये देख लो जी। और आज के धर्म गुरुओं की स्थिति वर्तमान में ऐसी है। और परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बताया है कि जो पूर्ण सदगुरु होगा ना, वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को भली भाली बातें खोल के बताएगा। और गीता जी में 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में प्रमाण है, जो उल्टे लटके संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जड़ से लेके पत्तियों तक, तना और यानी इन सबका भेद भली भली बातें बता देगा ना, वो ही पूर्ण सदगुरु है। और बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में ही ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत हुए हमारे गुरु जी, जो इन्होंने यानी पीपल रूपी जो वृक्ष है उन सब का भेद बताया। आज तक के जो ये जो नकली धर्म गुरु हैं, उन्होंने ये सब भेद नहीं बताया। उनको तो ब्रज, यानी उनको तो ये अर्थ भी नहीं पता, ब्रज यानी जाना होता है, चलना होता है कहाँ, यानी उनको तो ये भी अर्थ नहीं आता। तो आप खुद बताओ ना, आप खुद, आज की जनता शिक्षित है, और शिक्षित आदमियों के सामने तो कोई भी प्रमाण रख दो, वो भली बातें समझ जाता है। आज पहले क्या था, पढ़ा लिखा समाज नहीं था, कोई ने पत्थर पुजवा दिया, कोई जूते पुजवा दिया, कोई क्या पुजवा दिया, यानी जो आए ना उसको पुजवा दिया इन्होंने। पर जो सच्चाई पर चलने वाला होता है ना, जैसे हमारे कई महापुरुष आए थे जी, जैसे सिखों में तेग बहादुर जी हुए थे जी, उनको भी देख लो, जीवित समाधि लेनी पड़ी थी। और यानी कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको संसार का विरोध झेलना पड़ा। अपने अवतार गण आए थे, जितने कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, सबको यानी वो संघर्ष करना पड़ा था अपने अपने जीवन में, ये देख लो जी। यानी संघर्ष जो सच्चाई पे चलता है ना, संघर्ष सबको करना पड़ता है। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और रहेगा कि हरियाणा समाज के उन लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे जो आपके संत, यानी कि बंदी छोड़ आप जिसको कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को जिनका शिकार होना पड़ा ये षड्यंत्र का, तो इसके बड़ा क्या आप एक संदेश देना चाहोगे हरियाणा समाज के लोगों को? देखो जी, हम तो ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी पे उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने उबलते तेल में भी डाला है, उनको आग के हवाले भी कर दिया, और कई सारी उन पर यातनाएं दी, और उनके नाम पे झूठे पत्र भी डाल दिए, ठीक है ना। उनके बाद में झूठे पत्र डालने के बाद में भाई परमात्मा बोलते हैं ना, जो संत आदमी होता है, जो परमात्मा के भरोसे चलते हैं, उनका बाढ़ भी वाक़ा नहीं हो पाता है, ये देख लो जी, ठीक है ना। हमारे तो भगत समाज से ये, और जो हरियाणा, खासकर जो हरियाणा समाज, जो आर्य समाजी हैं, उनसे तो यही निवेदन है। देख लो स्वामी दयानंद, जिनको ये नहीं पता कि सूर्य के ऊपर इंसान रहते हैं नहीं रहते, आज का अनपढ़ इंसान बता दे भाई सूर्य पे कौन सी सृष्टि है, ये देख लो। जो खुद 12 प्रकार 13 प्रकार के भस्में हैं, और वो खुद भांग पीता था, वो क्या समाज सुधारक हो सकता है? आज के जो पढ़ा लिखा समाज है ना, उनको तो केवल प्रमाण चाहिए होता है। और आज का पढ़ा लिखा समाज है हमारे, और हमारे गुरुजी सब प्रमाण देते हैं। हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि दास का उद्देश्य है ना किसी को हर्ट करना नहीं है, उनको बताना है। हमारे गुरुजी बताते हैं भाई ये वेद शास्त्र मेरे द्वारा लिखे हुए नहीं है, तो वो परमात्मा ने लिखे हैं, और इन्हीं महापुरुषों के द्वारा अनुवाद करे हुए हैं। और दास ने जैसा समझा, दास को लगा हाँ भाई ये परमात्मा वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, आज तक किसी ने नहीं बताई, और परमात्मा को बताने लग रहे हैं। और आज का शिक्षित समाज ऐसा है कि वो प्रमाण दे के जरूर आ जाएगा, ये देख लीजिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं, ठीक है जी। सत्य है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।